एवरीवन, मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी का नाम है चाहत के उस पार। एपिसोड फर्स्ट, पहली नज़र का जादू। सुबह का समय था। दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। घरों की छतों से चाय और टोस्ट की खुशबू आ रही थी। कहीं दूर रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा था, क्या यही प्यारे है, हाँ यही प्यारे है, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यारे है, हाँ 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 यही प्यारे है। मेहता मेंशन। इस भव्य कोठी में रहती थी रिया मेहता। 27 वर्ष की, शांत स्वभाव की, सूरजपूर्ण और थोड़ी सी अंतर्मुखी। वह एक प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर फर्म में प्रोजेक्ट हेड थी। उसकी सुबह की दिनचर्या बिल्कुल निश्चित थी। सुबह 6:30 बजे ब्लैक कॉफ़ी, 15 मिनट योग, फिर 20 मिनट की हल्की दौड़। आज भी वैसा ही था, लेकिन जैसे ही रिया छत पर पहुंची, उसकी नज़र सामने वाले नए पड़ोसी के घर की छत पर गई। वहीं खड़ी थी जारा खान। जारा 25 वर्ष की, गेहुआ रंग, घुंघराले बाल और आंखों में एक अनोखी चमक। वह एक स्वतंत्र लेखिका थी जो हाल ही में अपने माता पिता के साथ इस कॉलोनी में शिफ्ट हुई थी। आज सुबह वह अपने कैनवस के सामने कुछ स्केच कर रही थी। रिया ने जारा को पहली बार देखा। कौन है ये? रिया ने मन में सोचा। जारा ने भी रिया की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी और फिर अपने स्केच में लीन हो गई। रिया ने महसूस किया कि उस मुस्कान में कुछ था, कुछ विशेष, कुछ खींच लेने वाला। अगली सुबह 8 बजे मेहता मेंशन के रसोई घर में रिया की माँ सुनीता मेहता एक परंपरागत लेकिन स्मार्ट सोच वाली महिला थी। नाश्ता बनाते हुए बोली, रिया, कल शाम शर्मा आंटी ने खाने पर बुलाया है। उनकी बेटी कनाडा से आई है। रिया थोड़े थके हुए अंदाज में कहती है, माँ, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, कृपया ये बात दोबारा मत शुरू करना। सुनीता जी ने थोड़ी नाराज़गी जताई, पर बात वहीं छोड़ दी। अगली सुबह 10:30 बजे जारा अपने कमरे में अपनी माँ निगार खान के साथ चाय पी रही थी। निगार अपनी बेटी जारा से पूछती हैं, दिल्ली कैसी लग रही है तुझे? जारा मुस्कुराते हुए बोली, दिलचस्प है, खासकर पड़ोसी। वो हल्का सा मुस्कुराई और रिया का छोटा सा स्केच अपने स्केच बुक में बनाते हुए कहा, आंखें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी छत पर दिखी थी, गहरी और शांत। दोपहर का समय था। संयोग से दोनों लड़कियां एक ही कैफे में पहुंच गईं। जारा ब्लॉग लिखने और रिया क्लाइंट मीटिंग के लिए। जारा ने जब प्रवेश किया था, रिया पहले से ही एक टेबल पर बैठी थी। उसने रिया को देखा और सोचा, ये वही है छत वाली लड़की। मीटिंग खत्म होते ही जारा ने पास जाकर कहा, हाय, मैं जारा हूँ, लगता है हम पड़ोसी हैं। रिया थोड़ी औपचारिकता से कहती है, ओह हाँ, मैंने आपको छत पर देखा था। जारा मुस्कुराते हुए बोली, और मैंने आपका स्केच भी बनाया है। उसने अपनी डायरी से रिया का छोटा सा पोर्ट्रेट दिखाया। रिया थोड़ी शर्माई, ये तो बहुत सुंदर है। उनकी छोटी सी बातचीत कॉफ़ी तक पहुंच गई। जारा का अंदाज खुला हुआ और आत्मविश्वासी था, जबकि रिया थोड़ा संभल कर बोलने वाली। फिर भी दोनों के बीच एक सहज सा रिश्ता बनता हुआ महसूस हुआ। शाम को रिया अपने कमरे में थी। रिया ने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज एक लड़की से मिली, उसकी आंखें बोलती हैं,
उसके शब्दों में आत्मा है, उसका नाम जारा है। कुछ तो है उसमें, कुछ जो शुरू होने जैसा लगता है। रात्रि का समय था। जारा बालकनी में खड़ी थी। जारा ने रिया के छज्जे की तरफ देखा। हल्का उजाला था, लेकिन सन्नाटा फैला हुआ था। उसने अपनी डायरी में लिखा, वो अलग है, एक ऐसी लड़की जिसकी खामोशी में कहानियाँ छुपी हैं। मुझे देखकर उसने जो मुस्कान दी, उस एक पल में लगा जैसे कुछ नया जन्म ले रहा हो। ये फर्स्ट एपिसोड है मेरा, थोड़ा छोटा भी बना है, और अगर मेरे बोलने में शब्द थोड़े इधर उधर हो गए हों तो मैं उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहूँगी। धन्यवाद।